हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौहान। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था संसद। तो संसद के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा कि संसद क्या है, फिर संसद के कितने अंग हैं। उसके अंतर्गत हमने अंगों में पढ़ा राज्यसभा, लोकसभा, संसद के तीनों अंग, राष्ट्रपति, इन तीनों को पढ़ा। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने स्टार्ट किया राज्यसभा, जो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर लोकसभा और फिर राष्ट्रपति। तो हमने सबसे पहले राज्यसभा को पढ़ा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। इसकी जो तुलना है, इसका कंपैरिजन किया जाता है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, राज्यसभा की जो तुलना है वो की जाती है अमेरिका के सीनेट से। ये जो लोकसभा है, इसमें जो सदस्य संख्या है वर्तमान में कुल 245 है, वर्तमान में कुल 545, जिसमें से 543 निर्वाचित हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। दोस्तों, इसमें अधिकतम संख्या 552 हो सकती है लोकसभा में। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र का है उनके वोटों के आधार पर किया जाता है। इसमें SC ST को भी आरक्षण है। तो SC ST का आरक्षण इसमें अनुच्छेद 330 के अंतर्गत दिया गया है। SC की इसमें सीटें जो है वो 84 है और ST के लिए आरक्षित सीटें 47। इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता, इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और तीसरी है संसद जो भी निश्चित करे, जैसे कि संसद को अधिकार दिया है कि संसद को क्या क्या योग्यता चाहिए, और संसद ने समय समय पर इन योग्यताओं को भी डिसाइड किया है। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया, इस प्रकार। तो जो भी संसद ने डिसाइड किया वो सारी शर्तें सदस्य पूरी करता हो तो ही वो इस लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि लोकसभा क्या है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545। इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनमें आरक्षित सीटें कितनी हैं, इनका कार्यकाल कितना है और सदस्यों की योग्यता कितनी है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष क्या है, इनकी क्या क्या शक्तियाँ, इनका चुनाव कैसे होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब